Assalamualaikum class 8, welcome to my channel. Today we will solve class 8 math question chapter number 1 exercise number 1.2. Question number 1, identify which property of real numbers is used in the following. उससे हमें 15 पार्ट्स दे दिए और 15 पार्ट्स में हमने इनमें से प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है। प्रॉपर्टीज़ हमारी पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रही है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 11 + 0 = 11। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके कि कौन सी सिमिलर हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है। पेज नंबर 7 पे अगर हम देखें तो 5 वाली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू है a + 0 = a। 0 + a या a + 0, 0 को हम जिसके साथ मर्जी प्लस करें हमारे पास आंसर वही आता है। a + 0 = a। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं 11 को a मान के चलूँ और +0 कर लूँ = क्या आएगा 11। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड वाला हमारा पार्ट है एक्स मल्टीप्लिकेशन। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। एक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाई मल्टीप्लाई बाई जेड ब्रैकेट क्लोज = एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। अब देखते हैं इसके सिमिलर प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास। इससे सिमिलर प्रॉपर्टी है हमारे पास फोर्थ वाली a.b यानी a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c = a मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई बाई c ब्रैकेट क्लोज। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनके दरमियान में ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास प्लस में जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, उसके साथ साइन होता है प्लस का। +12 प्लस माइनस माइनस होता है। एक वैल्यू हमारे पास प्लस में है और सेकंड वैल्यू हमारे पास माइनस में है। तो 12 - 12 कितना होता है, 12 - 12 0। एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है जिसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस का साइन, और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास है माइनस में। तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल है, 0 की। सेवन्थ वाली एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एक वैल्यू हमारे पास प्लस में है और दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस में है। अगर हम इनको सॉल्व करें a + माइनस a = कट हो गई ये वैल्यू क्योंकि सेम वैल्यू है और डिफरेंट साइन है, 0 आ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इन प्रॉपर्टीज़ की भावना होनी चाहिए, ये टेबल याद होगा या ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो ही आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 14 + 20 = 20 + 14। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मान के चलूँ ये a है और ये है b। a हमारे पास 14 है और b हमारे पास 20 और दरमियान में प्लस का साइन है, = ये भी सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन यहाँ पर जो b थी वो यहाँ पर क्या है यहाँ पर b की वैल्यू क्या थी 20। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे b, यहाँ पर b 20 था, b + 14 यहाँ पर क्या है a। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a। मतलब कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, a + b = b + a। तो अपने प्रॉपर्टीज़ वाले टेबल में जाते हैं, देखते हैं अपनी 9 वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन में है, मतलब कि दरमियान में प्लस है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। यही सेम प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी है, उसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डॉट का साइन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है प्लस में, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किस तरह लिखेंगे? अभी मैंने आपको बताया हमारे पास फॉर्म क्या बनी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी commutative property with respect to एडिशन। तो ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास √5 डॉट यानी मल्टीप्लाई √5। ये किससे बिलोंग करता है? इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। तो देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में, मल्टीप्लाई है दरमियान में, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो इट्स मीन कि हम ये वाली क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे क्योंकि इसके दरमियान में प्लस का साइन है। हमें एडिशन नहीं चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास आंसर किस फॉर्म में है, यहाँ पर √5 है, डॉट √5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम प्रॉपर्टी इसके साथ मैच हो गई है क्वेश्चन के साथ। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन होता तो हम लिखते क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 6 वाला पार्ट है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1। 2 उसने सिंपल वैल्यू ली, उसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब कि उसको उल्टा कर दिया। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में, यहाँ पर आके डिवाइड में कर दिया उसको और इसको इक्वल कर दिया 1 के। प्रॉपर्टी में अपने देखते हैं कि कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टी है, 8 वाली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, a क्या था 2 और 1/a क्या हो जाएगा 1/2। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स का मतलब ही है कि जो सिंपल वैल्यू है उसको उल्टा कर देना, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको डिवाइड में लिख लेना 1/2 की फॉर्म में। 7 वाला पार्ट है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स 22। 22 क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर होता है और उसको 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है हमारे पास। 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 22। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलूँ 22 को a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a1 a। तो अब अपनी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं 6 वाली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू a। वहाँ पर हमारे पास a क्या है 22। 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 22। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास ये, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई भी यूनिक सा नंबर, यानी जो 1 है ये यूनिक नंबर है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ये किसी भी नंबर के साथ, तो उसको यहाँ पर कहते हैं आइडेंटिटी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 8 वाला पार्ट, -6/10 मल्टीप्लाई बाय -10/6 इज इक्वल्स टू 1। अब आप ये नोट करें कि ये वाली वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है। 6 यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 10 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर न्यूमरेटर में है। हम अपने प्रॉपर्टीज़ वाले टेबल में जाते हैं और देखते हैं, अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है इसकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एग्जांपल पढ़ी है कि जो नंबर सिंपल है, सिंपल फॉर्म में, मतलब कि वो डिनोमिनेटर में नहीं है, डिवाइड के फॉर्म में नहीं है, उसको इनवर्स कर देना 1/2। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी थी, a को अगर हम मान के चलते हैं ये 2 है और यहाँ पर इसका इन्वर्स ले लेते हैं, यानी इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1/2 की फॉर्म में, तो यहाँ पर ये इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी तो इसी तरह ही है कि अगर फर्स्ट वाली वैल्यू को देखें -6/10, तो यहाँ पर ये उसका रेसिप्रोकल है इसका। 10 यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आके न्यूमरेटर में है, यहाँ पर न्यूमरेटर में है 6 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अगर हम इनको काटें
10 को 10 के साथ, माइनस को माइनस के साथ, तो पीछे 1 ही रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव वाला पार्ट है हमारे पास 19 + 12 + 8 इज इक्वल्स टू 19 प्लस ब्रैकेट 12 + 8 ब्रैकेट क्लोज। प्रॉपर्टीज़ वाले टेबल में जाते हैं हम। ये वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास, थर्ड वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर क्या है? a + b + c। फॉर एग्जांपल मैं 19 को लेके चलती हूँ, ये a है। सेकंड मैं 12 को लेके चलती हूँ, ये b है। और 8 को लेके चलती हूँ, ये c है। और दरमियान में है प्लस का साइन, इज़ इक्वल्स टू। अब यहाँ पर a क्या था? 19। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 19 नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं a लिख रही हूँ, और ये ब्रैकेट में है। a + b ब्रैकेट में और c रहता है। प्लस 12 क्या है हमारे पास यहाँ पर? b ब्रैकेट b + c और ब्रैकेट क्लोज। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? सेम ये वाली प्रॉपर्टी बन गई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 10 वाला पार्ट है हमारे पास, -3 प्लस ब्रैकेट 23 + 48 इज़ इक्वल्स टू -3 + 23, ये ब्रैकेट में है, प्लस 48। इसमें भी हमारे पास यही वाली प्रॉपर्टी चलेगी। किस तरह? -3 को मैं यहाँ पर मान के चलती हूँ, ये a है, प्लस का साइन। यहाँ पर b हमारे पास है 23 प्लस c हमारे पास है 48 और ये है ब्रैकेट में, इज़ इक्वल्स टू -3 हमने क्या रखा था? a। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a प्लस, और 23 क्या था हमारे पास? यहाँ पर b था और ये है ब्रैकेट में, प्लस 48 हमारे पास क्या था? c, वो अलग है। तो देखें यही तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी पिछली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a + b + c, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर पहले आ गई है और ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर बाद में आ गई है। तो 1 + 2 अगर हम लिखें या 2 + 1 लिखें तो आंसर तो हमारा 3 ही आएगा। तो इससे इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट 11 वाला पार्ट है हमारे पास, 89 × 1 इज़ इक्वल्स टू 89। 89 को मैं मान के चलती हूँ ये a है, मल्टीप्लाई इसको कर दिया 1 के साथ, इज़ इक्वल्स टू a। हमने ऊपर पढ़ी थी ये वाली प्रॉपर्टी, a × 1 इज़ इक्वल्स टू a। ये किसके इक्वल है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पर अगेन आगे हमारे पास यही प्रॉपर्टी, a × 1 इज़ इक्वल्स टू a। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 12 वाला पार्ट है हमारे पास, 12 × 46 इज़ इक्वल्स टू 46 × 12। 12 को मैं मान के चलती हूँ ये है a, मल्टीप्लाई का साइन है दरमियान में। 46 को मैं मान के चलती हूँ ये है b, इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर 46 हमने क्या लिया था? b, तो यहाँ पर b ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 12 क्या था यहाँ पर हमारे पास? a, तो यहाँ पर a लिख लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बन गई? a × b इज़ इक्वल्स टू b × a। तो अब हम अपने प्रॉपर्टी वाले टेबल में गए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। a × b इज़ इक्वल्स टू b × a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 10 वाली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दरमियान में क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन है। 13 वाला पार्ट है हमारे पास, √27 + 0 इज़ इक्वल्स टू √27। इसको मैं मान के चलूँ a + 0, क्या आएगा आंसर? a + 0 इज़ इक्वल्स टू a। तो प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं जाके, हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, a + 0 इज़ इक्वल्स टू a। a पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी 11, अब यहाँ पर है √27। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी
14 वाला पार्ट है हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय x। इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, यहाँ पर भी इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है। जिनके दरमियान में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। x को मैं मान के चलती हूँ ये है a, मल्टीप्लाई बाय y को मैं मान के चलती हूँ ये है b इज इक्वल्स टू y क्या था यहाँ पर हमारे पास b, मल्टीप्लाई x यहाँ पर हमारे पास क्या था a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो यहाँ पर अगर हम देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कोई साइन नहीं है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 15 वाला पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है हमारा, पाई प्लस ब्रैकेट माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0। तब कि एक वैल्यू हमारे पास प्लस में है और सेकंड वैल्यू हमारे पास माइनस में है, और ये किसके इक्वल है, 0 के। अगर हम देखें अपनी प्रॉपर्टी में, ये हम पहले रिवाइज कर चुके हैं, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एक वैल्यू हमारे पास प्लस में है और सेकेंड वैल्यू हमारे पास माइनस में है, तो ये किसके इक्वल है, 0 के। सेम इसी तरह ही हमारे पास उससे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है 1.2 का। होप्स हो कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आया होगा।